टू केबी क्लासेस। चलिए तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव के बारे में कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जिसे हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं, वो होता है अपना वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और शेयर होल्डर्स वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। तो देखिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन या शेयर होल्डर्स वैल्यू मैक्सिमाइजेशन क्या होता है। Wealth maximization or shareholders value maximization is a main objective of financial management. Wealth maximization means to earn maximum wealth for the shareholders. So the finance manager tries to give a maximum dividend to the shareholders. He also tries to increase the market value of the shares. The market value of the shares is directly related to the performance of the company. Better the performance, higher is the market value of shares and vice versa. So the finance manager must try to maximize shareholders value. तो देखिए जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है वो अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मींस भाई शेयर होल्डर्स ने जो शेयर परचेज कर रखे हैं उसके शेयर की वैल्यू को इंक्रीज करना। तो देखिए उसकी शेयर की वैल्यू इंक्रीज कैसे होगी भाई, जितना अपना कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी उतनी ही उसके शेयर की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो फाइनेंस मैनेजर को ट्राई करना चाहिए कि भाई जो भी मार्केट वैल्यू है शेयर की वो इंक्रीज हो, और उसके लिए फाइनेंस मैनेजर ट्राई करेगा कि जो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो बेटर हो पाए। तो ये अपना प्राइमरी ऑब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट जो है वो होता है अपना अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अदर ऑब्जेक्टिव। तो देखिए जो अदर ऑब्जेक्टिव होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वो हैं, फर्स्ट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो देखिए अदर ऑब्जेक्टिव में जो पहला है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। Main aim of any kind of academic activity is earning profit. A business concern is also functioning mainly for the purpose of earning profit. तो देखिए जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव है, तो भाई कोई भी बिजनेस कंसर्न हो, कोई भी फर्म हो, जो उनका मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्निंग ही होता है। तो देखिए जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसे भाई ट्राई करना पड़ेगा कि बेटर से बेटर फर्म का या जो भी अपनी कंपनी उसका मैनेजमेंट हो, और जिससे फर्म का प्रॉफिट इंक्रीज हो। तो ये अपना एक अदर ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, और जो अपना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वो होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। तो भाई जो भी फंड्स हैं, जो भी हमने अरेंज किए हुए हैं भाई डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से, तो फाइनेंस मैनेजर को ट्राई करना चाहिए कि भाई वो उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाए। मीन से भाई अच्छी तरह से जो भी फंड कलेक्ट हुआ उसका यूज हो, सही जगह पर यूज हो, और उसका वेस्टेज ना हो, जिससे कि फर्म या जो भी कंपनी उसको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो। नेक्स्ट जो है देखिए नेक्स्ट है अपना मेंटेनिंग प्रॉपर कैश फ्लो। तो देखिए मेंटेनिंग प्रॉपर कैश फ्लो का मीन्स क्या है कि भाई जो भी डे टू डे एक्टिविटी है उनका पेमेंट करने के लिए, या जो डे टू डे अपने एक्सपेंसेस हो रहे हैं भाई उसका हम पेमेंट कैसे करें, उसके लिए जो कैश की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या है भाई, अवेलेबल होना चाहिए। अपनी जो भी फर्म है या कंपनी उसके पास वो अवेलेबल होना चाहिए। Maintaining proper cash flow is a short-term objective of financial management. The company must have a proper cash flow to pay the day-to-day expense such as purchase of raw material, payment of wages and salary, rent, electricity bill, etc. If the company has a good cash flow, it can take advantage of many opportunities such as getting cash discount on purchases, large-scale purchasing, giving credit to customer, etc. A healthy cash flow improve the चांसेस ऑफ सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ द कंपनी। तो देखिए हमें प्रॉपर कैश फ्लो मेंटेन क्यों जरूरी है, क्योंकि भाई जब तक आपके पास प्रॉपर कैश फ्लो नहीं होगा, मींस आप डे टू डे के एक्सपेंसेस पे नहीं कर पाएंगे, तो भाई जो भी आपका बिजनेस वो सही तरह से रन नहीं हो पाएगा, और ना ही बिजनेस की फिर गुडविल क्रिएट हो पाएगी। तो इसलिए भाई ये कंपलसरी नीडेड होता है कि भाई जो भी अपना कैश फ्लो है उसको हम प्रॉपर मेंटेन करके रखें। और ये क्या, इसके लिए फाइनेंस मैनेजर ट्राई करेगा कि कैश फ्लो हमेशा भाई एक प्रॉपर लेवल पर बना रहे। नेक्स्ट है वो अपना प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट।
प्रॉपर एस्टिमेशन का मीन्स क्या है कि भाई जो भी फाइनेंशियल मैनेजर है उसको ट्राई करना चाहिए कि जो भी फर्म, जो भी अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट है फंड की, भाई उसको सही तरीके से एस्टिमेट करे कि भाई कितना आखिर अपना फिक्स कैपिटल लगेगा, कितना में वर्किंग कैपिटल की नीड होगी, इस सब को उसे डिटरमाइन और उसका एस्टिमेशन करना चाहिए। नेक्स्ट होता है अपना प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन का मीन्स है कि भाई जो भी अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसका अदर डिपार्टमेंट से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जिससे कि हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाए। क्योंकि जब तक भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट का अदर डिपार्टमेंट से सही से कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक जो क्या वो अपनी कंपनी सही से रन नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट देखिए प्रीपेयर कैपिटल स्ट्रक्चर। Financial management also prepares the capital structure. It decides the ratio between on finance and borrowed finance. It brings a proper balance between the different sources of capital. This balance is necessary for liquidity, economy, flexibility and stability. तो देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर का मीन्स होता है कि भाई कितना हमें फंड है वो इक्विटी से कलेक्ट करना है और कितना हमें बोरो करना है, तो इसी का कॉम्बिनेशन होता है अपना कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये फाइनेंस मैनेजर को ये भी डिसाइड करना होता है कि भाई कितना फंड है जो वो हम इक्विटी से लाएं और कितना फंड वो हमें आउटसाइड सोर्सेस से बोरो करें। तो देखिए अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव थे, आई होप आप सबको क्लियर हो गए होंगे।